नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, मैं विक्रांत गोस्वामी आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हम शब्द भेद के जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए या आ सकते हैं जिस टाइप के, उस टाइप के सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन लेकर आया हूं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मैं आपको यहाँ पर इसकी चैप्टर की थोड़ी सी डिटेल भी इसके साथ दूंगा और सारे क्वेश्चन भी आपको यहीं पर करा दूंगा। तो ये टॉपिक आपका आज बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को व्यर्थ करते हुए। देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं? शब्द के उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर जो भेद होते हैं वो 4 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से। सबसे पहला होता है हमारा तत्सम, दूसरा तद्भव, दूसरा भेद कौन सा है? तद्भव। तीसरा कौन सा है? देशज। और चौथा विदेशज। ठीक है, ये 4 टाइप हो गए हमारे किसके? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है, जैसे मान लीजिए मैं बात कहूं आपसे, इससे पहले थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। क्या चीज? कि रचना के आधार पर, रचना के आधार पर कितने टाइप के शब्द हैं? तो रचना के आधार पर हमारे 3 तरह के शब्द हैं। कौन कौन से? पहला रूढ़, रूढ़ शब्द। दूसरा यौगिक शब्द। और तीसरा योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द। ये 3 टाइप के शब्द हैं हमारे रचना के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमारे 4 हो गए। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये 4 हो गए हमारे किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है वो कि रचना के आधार पर बताइए या फिर उत्पत्ति के आधार पर बताइए। यहीं पर थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं कि कौन सा शब्द क्या होता है, उससे आगे सारे क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल इजी हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर क्या है? तत्सम। तत्सम कैसे बना है? तत्सम। तत् का मतलब उसके, सम का मतलब समान, यानी उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। किसके समान? जो हमारे शब्द हैं संस्कृत में, उन्हीं के समान जो शब्द हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। तद्भव का मतलब है हमारा तद प्लस भव, उससे होना, यानी जो शब्द हमारे संस्कृत के शब्दों से बने हैं, यानी उनके जैसे नहीं है लेकिन बने उन्हीं से ही हैं, उनको बोलेंगे तद्भव शब्द। ठीक है, जो संस्कृत की तरह हैं बिल्कुल उनको तत्सम, और जो संस्कृत के शब्दों से बने हैं, उनकी तरह हैं, उनसे बने हैं, उनको क्या बोलेंगे? तद्भव। देशज किसको बोलेंगे? देशज मतलब देश में जन्मा हुआ, देशज शब्द। तो ऐसे शब्द जो हमारी लोकल लैंग्वेज में, लोकल क्षेत्रों में अपने आप नए शब्द बने हैं, जो संस्कृत से नहीं लिए गए, अपने आप उनके जो चलन के हिसाब से, वहां के रहन सहन के हिसाब से, वहां की बोली के हिसाब से जो नए शब्द बन गए हैं, उनको बोलेंगे देशज, जो देश के अंदर ही बने हैं। विदेशज शब्द कौन से होंगे? जो हम अपनी लैंग्वेज में या अपनी भाषा में हम विदेशी भाषाओं के शब्द यूज करने लगे हैं, जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, वो क्या कहलाएंगे? विदेशज शब्द कहलाएंगे। तो हमारी जो बोलचाल है इसमें सबसे ज्यादा हम किस भाषा का, विदेशी भाषाओं का प्रयोग करते हैं? अरबी का, फारसी का, अंग्रेजी का, कुछ शब्द हम तुर्की से, चाइना से, इनसे भी लिए हुए हैं। तो वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे? विदेशज शब्द कहलाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर हमारे 3 टाइप के शब्द हैं जो महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या होंगे हमारे? रूढ़ शब्द हमारे वो शब्द होंगे जिनके सार्थक खंड ना किए जा सकें, यानी जिनको क्या है, जिनका क्या नहीं कर सकते हम, जिनको हम एक लिखूं अगर मैं कि भाई रूढ़ शब्द क्या है हमारे? रूढ़ शब्द किसको बोलेंगे? जिनके, इसकी परिभाषा में ही आप समझ जाएंगे कि कैसे पहचानना है। जिनके सार्थक खंड, सार्थक खंड ना किए जा सके। ठीक है, अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण जो समझने वाली बात है वो क्या है? सार्थक खंड, है ना। जैसे मैं एक शब्द लिखूं यहां पर
मान लीजिए मैंने लिखा देश, ठीक है। अब मैं बोलूं भाई इसके सार्थक खंड हो सकते हैं क्या? आप बोलोगे कि भाई इसके खंड तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं जी। दे अलग लिख दो प्लस शा अलग लिख दो, दोनों को अलग अलग लिख दो, खंड कर दिए। लेकिन क्या ये सार्थक खंड है? ये जो हमने नए शब्द बनाए, जो ये दो अलग अलग पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड किया, इसका कुछ अर्थ भी निकल रहा है? तो इसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा, ना दे का कुछ अर्थ निकल रहा, ना शा का कुछ अर्थ निकल रहा। तो इसलिए ये क्या हो गए? ये सार्थक खंड नहीं हुए। सार्थक खंड कब होंगे? जब जो दोनों शब्द हमने अलग किए हैं उनका कुछ अर्थ निकलेगा। जैसे पाठशाला, पाठशाला ये एक शब्द है। अब इसके अगर मैं खंड करूंगा तो क्या होंगे? पाठ प्लस शाला, पाठ प्लस शाला। तो अब ये क्या हुआ? इनका कुछ अर्थ निकलता है। ये क्या हुआ? ये सार्थक खंड हो गए। तो हमें रूढ़ शब्दों में ये याद रखना है कि जिस शब्द के क्या हो, सार्थक खंड ना बन पाए, यानी जिसको हम दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड ना कर पाए कि उन दोनों का ही कुछ अर्थ निकले, तो उसको क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द बोलेंगे। क्लियर हो गई इतनी चीज? उसके बाद क्या आता है देखिए हमारा, उसके बाद आता है हमारा यौगिक। यौगिक शब्द क्या होगा? जिसके हम सार्थक खंड बना सकें। यौगिक कौन सा होगा? यौगिक शब्द होंगे हमारे जिनके सार्थक खंड बन सकें या सार्थक खंड किए जा सकें। जिनको सार्थक खंडों में बांटा जा सके उसको बोलेंगे हम क्या? यौगिक शब्द। जैसे मैंने अभी एक शब्द लिखा था पाठशाला, विद्यालय, विद्या आलय। तो ये क्या हुआ? दो सार्थक खंडों में टूट गया। तो ऐसे शब्द जिनको दो सार्थक खंडों में तोड़ा जा सके उनको बोलेंगे यौगिक शब्द। या उल्टी तरह से बोले, दो सार्थक खंडों से या दो सार्थक शब्दों से या दो अर्थ वाले शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को क्या बोलेंगे? यौगिक शब्द बोलेंगे। उसके बाद आता है हमारा योग रूढ़। इसमें दोनों चीजें आ गई देखिए, योग भी आ गया, रूढ़ भी आ गया। योग रूढ़ ये कौन से शब्द होंगे? ये वो शब्द होंगे कि जिनके क्या होंगे? सार्थक खंड तो बन सकते हैं, लेकिन इसका जो अर्थ निकलेगा उसके वो अलग निकलेगा, वो इन सार्थक खंडों से अलग निकलेगा। योग रूढ़ में क्या होगा कि ये क्या बनेंगे? ये दो सार्थक खंडों से बनेंगे, ये दो सार्थक खंडों से बनेंगे, परंतु अर्थ जो होगा, परंतु अर्थ जो है ये इन सार्थक खंडों पे डिपेंड नहीं करेगा। अर्थ जो निकलेगा वो अलग निकलेगा, अर्थ अलग निकलेगा। इसको दूसरा पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जितने भी आपको बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास मैंने इससे पहले पढ़ाया है, उसके क्वेश्चन भी कराए हैं। तो बहुव्रीहि समास में क्या होगा? जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं हमारे, वो सब क्या होंगे? योगरूढ़ होंगे। यानी दो शब्द मिले, जैसे मिला लीजिए आप लंबोदर, तो लंबा प्लस उदर, जिसका उदर लंबा है किसको कहते हैं? गणेश जी को। तो लंबा और उदर ये दो शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन दोनों को जब मिला के हमने एक नया शब्द बनाया तो उसका अर्थ बिल्कुल ही अलग निकला। क्या निकला? गणेश भगवान। तो इस टाइप के जो शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे? योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक और महत्वपूर्ण टाइप होता है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो क्या है? संकर शब्द। संकर शब्द, संकर शब्द हमारा कौन सा होगा? संकर शब्द हम उसको बोलेंगे जो क्या होगा? दो भाषाओं के, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना नया शब्द, मिलकर बना हो, है ना? जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हो उसको बोलेंगे संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, है ना? रेल कैसा है?
इंग्लिश भाषा का शब्द है। गाड़ी कैसा शब्द है हमारा? हिंदी भाषा का शब्द है। दोनों को मिला दिया, नया शब्द बन गया रेलगाड़ी, है ना। तो इस टाइप के जो शब्द होंगे वो कैसे होंगे? संकर शब्द होंगे। क्लियर हो गई इतनी चीज? चलिए अब देखते हैं, हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमारे 4 टाइप के हो गए। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, तो मैंने आपको बतलाया तत्सम, उसके जैसे। तो जो संस्कृत के बिल्कुल जैसे होंगे, संस्कृत जैसे शब्द जो हैं ज्यों के त्यों जो हम प्रयोग में ला रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे? तत्सम बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से रूढ़ शब्द है, तो निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? देखिए, वाचनालय, समतल, विद्यालय, पशु। अब देखिए इसमें हम रूढ़ शब्द की मैंने आपको क्या डेफिनेशन बतलाई कि जिसके 2 सार्थक खंड ना हो सकते हो। तो ये जो शुरू के तीनों शब्द हैं, इनके 2 सार्थक खंड हो सकते हैं। वाचनालय का भी हो सकता है, समतल का भी, विद्यालय का भी, लेकिन पशु इस शब्द का क्या नहीं हो सकता? 2 सार्थक खंड इसके नहीं बन सकते। तो हमारा रूढ़ शब्द हो गया। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। अब क्या आ गया हमारा? योग रूढ़, यानी 2 सार्थक खंडों से मिलकर तो बना है, लेकिन अर्थ क्या है उसका? बिल्कुल अलग है। देख लेते हैं कौन सा। पवित्र, कुशल, विनिमय या फिर जलज। तो देखिए इसको सबसे आसान तरीका तो यही है इसका पहचानने का, क्या है कि आप देखिए इसमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? जलज। ठीक है। दूसरा, आप जब इसके खंड करके देखेंगे इन शब्दों के, तो क्या होगा? पवित्र के खंड करेंगे तो क्या बनेंगे? प प्लस वित्र या प प्लस इत्र। अगर संधि के हिसाब से चलें तो दोनों कोई सार्थक खंड नहीं है, कोई उनका अर्थ नहीं निकल रहा। कुशल में भी इन दोनों का खंड करोगे तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तीसरा, विनिमय में भी नहीं निकल रहा। लेकिन जलज में आप करोगे जल प्लस ज, यानी जल में जन्मा हुआ। तो जल में जन्मा हुआ क्या कहते हैं? जलज। क्या होता है ये? कमल को कहते हैं। किसको कहते हैं? कमल को। वैसे जल में देखिए आप बहुत सारी चीजें पैदा होती हैं, जन्म लेती हैं, लेकिन जलज हम सिर्फ किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन हमारा सही है। योग रूढ़ कौन है? जलज है। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? फिर से हमें क्या बतलाना है? रूढ़ शब्द बताना है। मलयज, जलज, पंकज और वैभव। इसमें से कौन सा शब्द है जो रूढ़ शब्द है? किसके खंड नहीं बनेंगे? वैभव के खंड नहीं बनेंगे। 2 सार्थक, आप इसके 2 खंड करोगे तो 2 सार्थक खंड नहीं बनेंगे। परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो जो परीक्षा हमारा शब्द है ये किस में आता है? तत्सम की श्रेणी में आता है, तत्सम वर्ग में आता है। ये कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। संस्कृत में भी परीक्षा ही बोलते हैं। चलिए, मजिस्ट्रेट शब्द है। मजिस्ट्रेट देखिए अब कैसा शब्द आ गया। ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो अंग्रेजी भाषा का है तो इसको क्या बोलेंगे? फिर कहां से लिया गया? विदेश से लिया गया, विदेशी भाषा से जन्मा हुआ शब्द है। तो कौन सा शब्द हो गया? ये विदेशज शब्द हो गया। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा। तो देखिए अग्नि कैसा शब्द है? ये तो तत्सम शब्द है। संस्कृत में भी यही बोलते हैं, यही लिखते हैं। प्रार्थना कैसा शब्द है? प्रार्थना भी तत्सम शब्द है। खेत कैसा शब्द है? ये तद्भव शब्द है। क्षेत्र से खेत बना है। लेकिन जो लोटा है, डी ऑप्शन हमारा, ये कैसा शब्द है? ये देशज शब्द है। इसकी उत्पत्ति के बारे में हमें कुछ नहीं पता है कि ये किस शब्द से बना है। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो जो शब्द स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अर्थ किस पे डिपेंड करता है? जो हमने 2 शब्दों, 2 सार्थक खंडों को जोड़ा है, उन खंडों के अर्थ पर इसका अर्थ जो है डिपेंड करता है। तो कौन से शब्द हो जाएंगे हमारे? बी ऑप्शन हमारा सही है। यौगिक शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते। ठीक है। रूढ़ शब्दों को हम और क्या बोलते हैं? इनको हम एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, रूढ़ शब्दों को हम मौलिक शब्द भी बोलते हैं, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या फिर अयौगिक शब्द भी बोलते हैं। अयौगिक शब्द भी इनको बोलते हैं। मौलिक शब्द और अयौगिक शब्द किसको बोलते हैं? रूढ़ को बोलते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। निम्न में से कौन यौगिक शब्द है? अब हमें क्या बतलाना है? यौगिक शब्द बताना। लेखक, पुस्तक, विद्यालय, योगी। मैंने अभी आपको बतलाया। तो विद्यालय जो हमारा कैसा है? यौगिक शब्द है। ये किससे बना है? विद्या प्लस आलय से। प्रयोग की नजर से
सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो प्रयोग की नजर से जब सूक्ष्म अंतर होगा दोनों के अर्थ में तो क्या होगा? उसको बोलेंगे समानार्थक शब्द। उसको क्या बोलेंगे? समानार्थक, यानी इनके अर्थ लगभग समान है। यौगिक शब्द कौन सा है? फिर से आ गया पाठशाला, बी ऑप्शन हमारा एकदम सही। पाठ प्लस शाला कौन सा हो जाएगा हमारा? यौगिक शब्द हो जाएगा। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो विभावरी जो हमारा शब्द है ये कैसा है? ये संस्कृत का शब्द है। तत्सम, यानी संस्कृत में भी विभावरी होता है और हम जो यूज करते हैं अपना हिंदी भाषा में ये भी विभावरी ही यूज करते हैं। तो ये कैसा शब्द हो गया? तत्सम शब्द हो गया। योगरूढ़ शब्द कौन सा? योगरूढ़ कौन सा है हमारा? पीला, घुड़सवार, लंबोदर या फिर नाक। तो अब देखिए पीला और नाक ये दोनों कैसे शब्द हैं? ये और ये हमारे रूढ़ शब्द हैं। इनके दो सार्थक खंड नहीं बनेंगे। घुड़सवार, इसके दो सार्थक खंड बन जाएंगे। तो ये कैसा है? यौगिक शब्द है। क्यों भाई? दो सार्थक खंड बनने के साथ साथ इसका जो अर्थ निकल रहा है वो भी कैसा निकल रहा है? जो खंड बन रहे हैं उन्हीं के आधार पर निकल रहा है। लेकिन लंबोदर ये एक ऐसा शब्द है जिसके दो सार्थक खंड तो बन जाएंगे लेकिन क्या होगा? अर्थ बिल्कुल अलग निकलेगा। तो कौन सा हो गया हमारा? सी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। दूसरा इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका योगरूढ़ को कि इसका उदाहरण कौन सा होगा? हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब हमें इसमें से क्या बतलाना है? तत्सम शब्द बतलाना है। तत्सम शब्द बच्चों देखो वैसे तो बहुत सारे हजारों शब्द हैं, आप कितने शब्द याद रखोगे, लेकिन तद्भव तत्सम में आप कैसे पहचान सकते हो? उसको पहचानने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई ये शब्द जो है बहुत ही शुद्ध तरीके से लिखा हुआ है ना, तो वो तत्सम शब्द होगा। जब आपको लगे कि इसमें थोड़ी सी अशुद्धि है तो वो तद्भव शब्द हो जाएगा। अगर कोई आपको ऐसा शब्द मिलता है कि जिसको आपको लगे कि यार इसके जैसा अगर संस्कृत का शब्द ढूंढे तो वो नहीं मिलता हमको, तो वो देशज शब्द हो जाएगा। या फिर आप लोकल लैंग्वेज के आपको जितने शब्द मिलेंगे, थैला है ना, अब थैला शब्द संस्कृत में है ही नहीं, ये कहां से आया? लोकल लैंग्वेज से आया हमारा। तो इस टाइप के शब्दों को आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कौन सा अर्थ। अब जैसे इसको पढ़े हम पड़ोसी, गोधूम, बहू या फिर शहीद, तो कौन सा होगा इसमें? बी ऑप्शन हमारा सही होगा, गोधूम। गोधूम किसको कहते हैं? गोबर को कहते हैं। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब हमें कौन सा बतलाना है? तद्भव बतलाना है। थोड़ा सा ध्यान देते हुए शब्द को पढ़ना है। बैंक, बैंक कैसा शब्द है हमारा? विदेशज शब्द है, इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, तो ये तो नहीं होगा। मुंह, अब देखिए मुंह आया, मुंह में आप सोचोगे कि यार संस्कृत में मुंह को क्या कहते हैं, तो अगर आपको शब्द याद आ जाए कि हाँ भाई मुख कहते हैं संस्कृत में, तो आप समझ जाओ कि ये मुख से मुंह बना है। इसका मतलब ये क्या है? ये तद्भव शब्द है। मर्म और प्रलाप ये आपको पढ़ने में ही और लिखने में भी कैसे लग रहे होंगे कि बहुत शुद्ध लिखे हुए हैं, तो इसमें क्या है? ये संस्कृत के शब्द है। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप ये चीज बहुत इजीली पहचानने लगोगे और बहुत आसानी से ये चीज कर भी पाओगे। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हों उसे क्या कहते हैं? देखिए मैंने आपको बताया जिसके सार्थक खंड हो जाएं और सभी खंडों का अलग अलग अपना वो निकले अर्थ, उनको क्या बोलेंगे? यौगिक शब्द बोलेंगे। कौन सा शब्द देशज नहीं है? अब पढ़िए देखिए, डिबरी, पगड़ी, ढोर, पुष्कर, है ना। पहला तरीका तो ये कि भाई आप सब चीजों के अर्थ समझ जाओ, उससे आप आइडिया लगा लोगे। दूसरा, आप शब्द देखोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो जो संस्कृत के शब्द हैं वो बड़े आपको अलग ही क्या नाम है व्याकरण की दृष्टि से भी सही मिलेंगे और जो है बहुत ही शुद्ध टाइप के शब्द आपको लगेंगे। तो अब देखिए डिबरी पढ़ने में लग रहा भाई ये डिबरी तो कोई शब्द है नहीं, ये तो देशज शब्द ही है। पगड़ी भी देशज शब्द है हमारा, ढोर भी देशज शब्द है, लेकिन जो पुष्कर शब्द है ये क्या है? ये हमारा देशज शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? मैंने अभी आपको बतलाया, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बतलाइए कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं देशज शब्द। क्या कहते हैं? देशज शब्द। वकील किस भाषा का शब्द है? कई बार एग्जाम में आया है। तो वकील जो शब्द है ये किस भाषा का है? ये अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चाय, देखिए चाय आप डेली सुबह पीते होंगे, आपके घर में भी रोज बनती होगी।
तो चाय किस भाषा का शब्द है भाई? चीनी भाषा का है, जापानी का, अंग्रेजी का, फ्रेंच का। तो आपको एक चीज तो क्लियर हो जाएगी भाई, अंग्रेजी का तो नहीं, अंग्रेजी में तो टी कहते हैं, है ना। अब बची क्या? चीनी, जापानी, फ्रेंच। तो चाय जो हमारा शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है। चीनी भी किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का ही शब्द है। जो हम शुगर को बोलते हैं क्या? चीनी। तो चीनी भी चीनी भाषा का ही शब्द है। उसके बाद बात करें अगर स्टेशन किस भाषा का शब्द है, तो देखिए अंग्रेजी के शब्द पहचानना तो सबसे आसान है ना। अंग्रेजी के शब्द आप बहुत इजीली पहचान जाओगे कि स्टेशन किस भाषा का शब्द है भाई? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। चलिए आगे बढ़े। संकर शब्द का अर्थ है, संकर शब्द मैंने आपको बतलाया अभी क्या होते हैं। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। रेलगाड़ी शब्द है, रेल अंग्रेजी भाषा, गाड़ी हिंदी भाषा, दो भाषाओं से मिलकर एक शब्द बना, तो ये कैसा शब्द है? संकर शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वानर का तद्भव रूप है, सभी जानते हैं वानर किसको कहते हैं? बंदर को। तो वानर कहते हैं संस्कृत में, संस्कृत से बदल के हिंदी में आते आते क्या हो गया? बंदर हो गया। तो वानर का जो हमारा तद्भव रूप है वो क्या है? बंदर है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखें अगर दर्शन का तद्भव रूप है। अब दर्शन हमारा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है संस्कृत का। इसका हमको क्या बतलाना है? तद्भव रूप बतलाना है। दर्शन, दर्शन, दर्श या दसर्न। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? दर्शन। तद्भव रूप क्या है इसका? दर्शन है। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द मैंने आपको बतलाया कि लिखने में और बोलने में और पढ़ने में आपको थोड़ा सा शुद्ध लगेगा। उद्गम, खेत, कोर्ट, अजीब। तो यहां से साफ क्लियर हो रहा है, कोर्ट हमारा अंग्रेजी भाषा का, अजीब हमारा विदेशी भाषा का, खेत हमारा देशज शब्द या सॉरी देशज नहीं तद्भव शब्द। तो कौन सा बचा? उद्गम। और अगर आप इन सारे शब्दों में देखोगे तो उद्गम ही आपको थोड़ा सा शुद्ध शब्द लगेगा। ठीक है, अपील शब्द है। अपील कैसा शब्द है भाई? अपील इंग्लिश भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो कैसा शब्द हो जाएगा? विदेशज शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगही शब्द है। अब देखिए मगही, मगही कैसा शब्द है? ये हमारा तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? मगही हमारा तद्भव शब्द है। किससे बना है? मगधी, जो मागधी भाषा थी उसमें ये मगही शब्द बना है। तो ये कैसा शब्द हो गया? हमारा तद्भव शब्द हो गया। संधि शब्द है। संधि कैसा शब्द है भाई? संधि हमारा शुद्ध शब्द है। किसका? संस्कृत में भी संधि होता है और हिंदी में भी हम संधि बोलते हैं। तो ये कौन सा शब्द हो गया हमारा? संस्कृत तत्सम शब्द हो गया, क्योंकि जैसा संस्कृत में है वैसा ही हिंदी में भी है। तो ये कौन सा शब्द है हमारा? तत्सम शब्द है। लोटा, मैंने बताया आपको लोटा कैसा शब्द है भाई? लोटा हमारा लोकल लैंग्वेज का निकाला हुआ शब्द है, इसका संस्कृत से कोई लेना देना नहीं। तो ये कौन सा हो जाएगा? देशज शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए कमल किस प्रकार का शब्द है? अब देखिए कमल आ गया। कमल कौन सा? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कमल के कुछ सार्थक खंड बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते भाई। क्या बनेगा? क प्लस मल, कम प्लस ला, यही दो खंड बन सकते हैं इसके। अब भाई जब ये दो खंड बनेंगे तो इसमें देखो कुछ भी सार्थक है क्या? इसका कुछ अर्थ है? नहीं, इसका कुछ अर्थ है। इन दोनों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना। यहां पर कम का निकल जाएगा तो ला का नहीं निकल रहा। तो यहां पर क्या है? दोनों का अर्थ नहीं निकल रहा। इसका मतलब क्या है? इसके खंड नहीं किए जा सकते। जब खंड नहीं किए जा सकते तो क्या होगा? ये रूढ़ शब्द होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? जैसा पाठशाला था वैसी पाकशाला है। इसका क्या हो सकता है? दो सार्थक खंड बहुत आसानी से बन सकते हैं। कौन से? पाक प्लस शाला। तो ये हमारा कैसा हो गया? ये हमारा यौगिक शब्द हो गया। ठीक है, दशानन किस प्रकार का शब्द है? अब दशानन के हम क्या करें? खंड करके देख लें। 10 प्लस आनन, जिसके 10 आनन हो वो क्या हो गया? दशानन हो गया। लेकिन दशानन बोलते किसको है? रावण को बोलते हैं। तो इसका अर्थ कैसा निकला? इन दोनों से अलग निकला। तो जब अर्थ अलग निकला, बना योग करके है, लेकिन अर्थ कैसा है? अर्थ हमारा रूढ़ है। तो ये कौन से हो गए? योग रूढ़ हो गया ये हमारा शब्द।
ठीक है, बाकी ये बहुब्रीहि का उदाहरण है, बहुब्रीहि देखते ही आपको क्या लगा देना है, योग रूढ़ लगा देना है। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा से लिया गया है? चाय, रिक्शा, कमरा या फिर कैची? तो इसमें जो हमारा शब्द है, ये चाय तो चीनी भाषा का है ही, रिक्शा कैसा है, ये अंग्रेजी भाषा का है, कमरा हमारा देशज शब्द है, और जो ये कैची है ये कौन सी भाषा का है? ये तुर्की भाषा का शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है इसका? बारात, वर्षा, हाथी या फिर आयु। ठीक है, तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो कौन सा है? वर्षा शब्द हमारा तत्सम शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए आपके लिए आ गए क्वेश्चन, ये फटाफट इनका आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम जो का त्यों यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? इनमें से रूढ़ शब्द देखिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनका भी आपको आंसर देना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? पड़ोसी, गोधूम, बहु या फिर शहीद? नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द, इन चारों में से फटाफट से आप तद्भव शब्द बतलाइए जल्दी से कमेंट करके। और ये भी बतलाइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और जो भी आपकी क्वेरी हो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। हम वो सारी क्वेरी आपकी दूर करेंगे और अगली क्लास में हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक के बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आपसे आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाएं और इससे अपना लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।